नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल इनपीडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध धार्मिक गुरु श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले उनके जीवन चरित्र के बारे में बात करते हैं। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी एक प्राचीन वैदिक ऋषियों के गुणों को जानने के लिए किसी को भी श्री श्री महाराज जी के चरण कमलों से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम उनकी भागवत वाचन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी को आध्यात्मिक और साथ ही वैदिक ज्ञान प्राप्त है। जब श्री देवकीनंदन ठाकुर जी सिर्फ 13 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण को सीख लिया था। जब तक वह हर दिन महापुराण की छंदों की निर्धारित संख्या का पाठ नहीं करते तब तक अपना भोजन नहीं करते थे। इस तरह कुछ महीनों के भीतर उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण को याद किया और हर रोज इसे पूर्ण भक्ति के साथ समझा। उन्होंने समय की थोड़ी सी अवधि के भीतर ही प्राचीन ग्रंथों को न केवल पढ़कर बल्कि आत्मा से जोड़कर अध्ययन किया। उनके सद्गुरु को उनमें प्रतिभा और उनके अंदर की दैवीयता को पहचानने के लिए देर नहीं लगी। इस तरह के एक युवा युग में उनके सद्गुरु ने उनका नाम श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज रखा। जैसा कि उनके सद्गुरु ने उनको सुंदर वक्ता के रूप में पहचाना था, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचनों और पाठ के संचालन का कार्य उनको सौंपा। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने सद्गुरु की उपस्थिति में शाम सत्संगों के दौरान नियमित व्याख्यान आयोजित किए। जब वह 18 वर्ष की आयु में थे तो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने शाहदरा के श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण की शिक्षाओं का जिक्र किया और प्रचार किया। जिन लोगों ने भाग लिया वे उनकी दिव्य आवाज से और अनूठे तरीके से श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के भक्त हो गए। वह हर किसी से प्यार करते हैं, उनका आध्यात्मिक ज्ञान से दिल भरा हुआ और सभी प्राणियों के प्रति प्यार से हर किसी को लगता है कि वह परिवार का एक हिस्सा है। भगवान राम कथा और भजन संध्या उनकी विशेषता है। उनके शब्द प्रभावशाली और गतिशील हैं, उसका दर्शन दिलचस्प है और दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। दुनिया भर में भागवत कथा का प्रचार। वर्ष 2001 में अपने भक्तों के अनुरोध पर जो उनके प्रवचनों और छंदों से बेहद प्रभावित हुए, उन्हें भारत के बाहर के देशों के लिए अपने संदेश का प्रसार करने और भारत के बाहर रहने वाले लोगों के साथ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि साझन ठाकुर जी कभी भी अपने सद्गुरु की सेवा को नहीं भूले और हर बार अपने सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते हैं। संगठन की स्थापना। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का अर्थ है विश्वव्यापी शांति। ट्रस्ट का उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से क्षेत्र की हवा में खुशी को बनाए रखना है। यह गरीब, विकलांग और बुजुर्ग नागरिकों की सहायता करता है। आश्रम गतिविधियों में संस्कृत, छात्र विकास, गौशाला, वृद्धा आश्रम, अनाथ बच्चों की सेवा आदि शामिल है और सभी समुदायों में शांति बनाकर रखना है। श्री ब्राह्मण महासंघ ने परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को आचार्येंद्र के पद के साथ सम्मानित किया है। ठाकुर जी की प्रशंसा में संघ के सदस्यों ने कहा कि जैसे इंद्र सभी देवों का मुखिया है, उसी तरह ठाकुर जी सभी भागवत कथा व्याख्याताओं, कथन वक्ता के इंद्र जैसे हैं। अनंत श्री विभभूति जगतगुरु श्री नंबकाचार्य राधा सर्वेश्वर द्वारा धन्य शारान देवचर्य श्री जी महाराजा श्री निम्बाका संप्रदाय के युवराज श्री श्याम शरण देवचर्य ने परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराजा को शानंदित के पद से सम्मानित किया है। उनके कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मथुरा की एमपी हेमा मालिनी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहा। उन्हें धर्मार्थ कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री निम्बाका संप्रदाय के युवराज श्री श्याम शरण देवाचार्य ने कहा कि भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन के पास शांति संदेश भेजने के लिए शांति दूत के रूप में गए। इसी तरह ठाकुर जी शांतिपूर्ण हैं, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान, भागवत कथाओं, प्रवचन और महायज्ञों के माध्यम से दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो से नई जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।